हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 3 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 2 करा दी है, तो किसी ने ये क्लास नहीं देखी मेरे भाई तो आप ये क्लास एक बार देख लें। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 20 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है चार संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है? Average of four number is 52. Average of first two number is thrice the average of other two numbers. What is the sum of first two numbers? तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे चार संख्याएं हैं, उनका में औसत दे रखा है 52। तो चार संख्याओं का योग क्या होगा? तो 4 गुणा कर दो आप 52 में, तो कितना जाएगा आपका? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208। तो देखना फ्रेंड्स, संख्या हम मान लेंगे ए, बी, सी और डी। चार संख्या वही कहा गया है प्रथम दो संख्याओं का औसत। जो आपकी प्रथम दो संख्याएं हैं, इनका औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। जो अन्य संख्या बची है आपकी सी और डी, इनके औसत का 3 गुना है। तो अगर मेरे भाई इसके औसत का अनुपात 1 है तो ए प्लस बी का क्या होगा? आपका 3 होगा। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, यहां से मैं 3 और 1 को प्लस करूंगा तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और हमें यहाँ पे योग कितना आया? इसका योग दे रखा है चार संख्या का 208। तो इस 4 से भाग करूंगा 208 हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 52 आ जाएगा। हमसे पूछा प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है? आपका 3 है। तो इस 3 में कर दो गुणा आप इस 52 की, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 156, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितना है? तो हमसे कहा गया जो वस्तु का क्रय मूल्य है का मतलब सेलिंग प्राइस, वो उसके क्रय मूल्य मतलब सीपी का 25% है। तो 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 25% का फ्रैक्शन आपका होता हैगा 1/4। देखना मेरे भाई, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं हम? 25 लिखेंगे ऐसे, ये साइन लगा परसेंट का, ये आपका हटेगा तो नीचे जाएगा आपका 100। 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, इस तरीके से बन जाएगा ये आपका। अब देखना मेरे भाई, जो नीचे है वो आपका आएगा सीपी और जो ऊपर बना आएगा ये होगा आपका एसपी, क्योंकि मेरे भाई कहा गया विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है। तो जो ऊपर आएगा वो आपका एसपी आएगा, नीचे वाला आपका सीपी आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे इसे हानि क्या हो रही है? देखो, 4 रुपए की चीज खरीदी है, एक की बेच रहा है, तो हानि कितने की होगी? तो 4 में से एक जाएगा, बचेगा 3। तो 3 को इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, ही हो रही है। तो परसेंट में कितना है? तो लिखेंगे 3 अपॉन में आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो बन जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 25 3 जा 75%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो देखना, पहले क्या करा गया है? टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि करी गई है। तो 18% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका? ये आपका होगा 9/50। फिर मेरे भाई यहाँ पे दर्शकों की संख्या 25% बढ़ गई है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका? 1/4 होता हैगा। यहाँ पे मेरे भाई बढ़ रही है, यहाँ कम हो रही है। तो देखो, जो टिकट का मूल्य था पहले कितना था? 50 था। कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई? 9 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 और 9 आपका हो जाएगा 59। लेकिन जो आपके दर्शक हैं वो आपका कम हो गए मेरे भाई। तो पहले 4 थे, कम हो जाएगा एक, कितना बचेगा? 4 में से एक जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं इसको गुणा करूंगा इसमें 4 में 50 को 59 गुणा करूंगा 3 में, तो क्या आएगा? देखो, यहाँ आपका आएगा जो उसकी पहले वाली आय थी, और ये आएगा आपकी जो अब उसकी आय है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 5 चौक 20, ये 200 आ जाएगा। और यहाँ आएगा 3 दूनी 27, 3 पंजे 15 और 2 17। तो देखना मेरे भाई, पहले आय कितनी? 200 थी, अब 177 हो गई मेरे भाई। तो कमी कितनी हुई है? कमी यहाँ पे हुई है आपकी 23 की। तो ये परसेंट में कितना है? तो 23 अपॉन में आएगा पहले वाली आय,
मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो बन जाएगा आपका यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 11.5% की कमी हुई है, डिक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 और 22 हो जाएगा आपका 33 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 60 और 30, 90 मिनट लग रहे हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया किलोमीटर में, तो इसका टाइम बनाएंगे हम आवर्स में। तो इसे करेंगे 60 से भाग, तो ये आपका आ जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 3/2 घंटे लगेंगे। तो इससे कर देंगे डिवाइड आपका। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखना आपका 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, ये 2 जाके ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 11 2 जा 22 किलोमीटर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है, 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी? तो देखना आपका पीतल है, इसमें तांबा और जस्ते, इसका अनुपात दे रखा है 25:12 दिया है हमें। ठीक है, तो मेरे भाई आपका पीतल टोटल कितना होगा? तो 25 और 12 हो जाएगा 37। ठीक है, तो 37 क्या है आपका यहाँ पे पीतल है, लेकिन पीतल बोला गया हमसे 370 kg है, तो आपका ये कितना ज्यादा है 37 से? ये आपका 10 टाइम ज्यादा हैगा। ठीक है, तो पूछा गया पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है, तो तांबा कितना 25 है, तो इस 25 में कर दो आप ये वाले 10 की मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 250 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, 10% और X% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपए में बेची जाती है, तो X का मान क्या है? तो देखना मेरे भाई, पहली छूट दे रखी है आपको 10% की, तो 10% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/10, तो यहाँ पे छूट मिल रही है, तो पहले चीज 10 की थी, तो कितनी की हो जाएगी, अब 1 कम हो जाएगी, 9 की हो जाएगी। और सेकंड वाली हमें जो छूट है डिस्काउंट हमें निकालना हैगा, तो पहले रेट था आपका कितना 5,000, तो यहाँ लिख देंगे आपका ऊपर 5,000 और यहाँ लिख देंगे नीचे कितना आपका 3100, जो बाद में हो गया 3150। ठीक है, इससे काट दूंगा 10 से तो आपको बचेगा 500, 9 से काटू कितना जाएगा आपका 9 3 27, 9 5 45, अब काट दो तो बन जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा आपका 5 9 50, 5 7 35। देखना मेरे भाई 10 रुपए की चीज थी, छूट मिलके 7 रुपए की होगी। छूट कितनी मिली आपकी यहाँ पे? तो छूट मिली है 3 की। ठीक है, तो ये जो 3 हैगा ये इस 10 से कितना परसेंट हैगा? तो अगर देखिए मेरे भाई तो ये आपका 30% हैगा, तो 30% हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो सेकंड वाला डिस्काउंट क्या आएगा आपका 30% आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखना 6 दोस्त हैं, उनकी ऊंचाई दे रखी 144 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई 6 दोस्तों की ऊंचाई का योग कितना होगा? तो 6 गुणा कर देंगे 144, तो बन जाएगा आपका 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 6 कम 6 2 8। ठीक है, तो देखना मेरे भाई जिस लड़के की लंबाई 150 सेंटीमीटर है वो छोड़ देता है, मतलब समूह छोड़ देता है, तो इसका कम हो जाएगा। ठीक है बेट, तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 714। तो मेरे भाई एक चला गया, कितने बचे? अब 5 बचे। तो इन 5 का एवरेज क्या होगा? तो 5 से कर देंगे भाग, तो आपका आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 कम 5 बचेगा 2, 5 चौक 20, फिर आपका आ जाएगा 1, 5 दूनी 10, 5 40, तो आपका आंसर आएगा 142.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यदि P रेशियो Q रेशियो R इक्वल 9 रेशियो 10 रेशियो 11 है, तो P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P का मान कितना है? तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर में कराया हैगा, सेम यही क्वेश्चन। तो यहाँ देखो आपका P दे रखा है क्या 9 है, Q आपका 10 है और R कितना 11 है, तो P प्लस Q कितना होगा आपका 10 और 9 हो जाएगा 19। ऐसे ही आपका Q और R कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 10 और 11 21, और आपका RP कितना हो जाएगा 11 और 9 20, तो आपका ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है दो संख्याएं 11 रेशियो 13 के अनुपात में है,
यदि उनका महत्तम समवर्तक 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे दो संख्याएं हैं 11 और 13। इसका हमें दे रखा है HCF कितना दिया है 7 दे रखा है। तो मेरे भाई इन संख्याओं का आपका HCF क्या होगा, देखो रेशियो में दे रखा है तो रेशियो में इसका HCF आएगा। तो 11 और 13 का HCF निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। तो लेकिन हमें क्या रखा है कि इसका HCF 7 दिया है तो ये आपका 7 टाइम ज्यादा आया है। तो पूछा गया संख्याएं क्या ज्ञात करें। तो मेरे भाई कर देंगे यहाँ 7 की मल्टीप्लाई, इसमें कर देंगे 7 की मल्टीप्लाई। वो जो आपका आया यहाँ पे तो हो जाएगा 11 7 77 और 13 7 91। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें लाभ परसेंट 33% दिया हैगा प्रॉफिट। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन बनेगा 33 का 33/100 बन जाएगा। तो जो आपका नीचे आएगा ये क्या होगा आपका CP होगा और जो ऊपर आएगा ये क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो अगर हमें निकालना है SP तो क्या हो जाएगा आपका SP हो जाएगा आपका CP प्लस प्रॉफिट 133। ठीक है, तो देखना हमें CP और SP का अंतर दे रखा है कितना 264। तो मेरे भाई CP और SP का अंतर क्या आएगा आपका 33 आएगा। तो अगर आप देखें मेरे भाई जो 33 से 264 कितना ज्यादा आएगा, तो अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8 टाइम ज्यादा है। तो हमें निकालना है क्या, इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो आप कर दो इस 8 की मल्टीप्लाई यहाँ तो बन जाएगा 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, 8 बन जाए 8 और 2 10। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है हमें करना है इसे सिंप्लीफाई, इसका मान निकालना हैगा। तो यहाँ साइन देखो डिवाइड का मेरे भाई, तो ये आपका 16 हो जाएगा नीचे इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका 4 बन जाएगा 4 4 4 द 16, 4 से जाएगा आपका 24 6 टाइम में। यहाँ आपका ऑफ लगा है तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 6 4 द 24, 24 से 24 कट आएगा आपका 1 आएगा। फिर आपको हो जाएगा 19 बन जा 19, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखना 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 54 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो देखना 18 जाएगा आपका इस तरीके से, 18 3 54, 13 ऐसी रहेगा मेरे भाई आपका 3 उठ के जाएगा नीचे यहाँ पे। तो आपका डी आ जाएगा 13/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है 13 में यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखना 8 वर्ष 6 माह का मतलब है 8.5 साल। ठीक है, ये कोई राशि मेरे भाई पहले आपकी 1 थी, लेकिन आपकी 8.5 ईयर में कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। तो ये आपकी क्या 3 हो जाएगी। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज क्या होगा मेरे भाई, तो देखना आपकी राशि 1 थी, कितनी हो गई है 3 हो गई है। तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज आपको मिल रहा है 3 में से एक जगह बचेगा 2, 2 ब्याज मिल रहा है। तो ये जो 2 हैगा मेरे भाई ये इस 1 का कितना परसेंट है, तो ये आपका 200% है। तो इस 200 को आप भाग कर दो किससे 8.5 से, क्योंकि मेरे भाई ये जो आपकी रेट आई है क्या है आपकी, ये 8.5 ईयर की हमें निकालनी है वार्षिक दर। तो जब यहां से हटेगा पॉइंट ऊपर जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा आपका 5 एकम 5 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 17 जाएगा आपका 17 दूनी 34, बचेगा आपका यहाँ पे 6, 17 3 51, तो 23 पॉइंट कुछ आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन कितना है। तो हमें यहाँ पे स्पेयर दे रखा है, उसकी हमें रेडियस दी है 4.2 सेंटीमीटर। पूछा गया वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्पेयर के 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर दे रखा है कितना हमें 4.2 दे रखा है, तो लिख देंगे 3 टाइम 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। 7 से जाएगा आपका 4.2 6 टाइम में, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 3 से जाएगा आपका 6 2 टाइम में। तो यहाँ बन जाएगा आपका 22 4 हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। तो देखना फ्रेंड्स यहाँ से बन जाएगा आपका 2 8 16, 2 8 16 17। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हैं मेरे भाई तो ये 42 मल्टीप्लाई 42 है, तो ये बन जाएगा 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1764 होता है। लेकिन यहाँ देखो आप एक छोड़ के पॉइंट यहाँ पे, एक छोड़ के पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 छोड़ के पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 17 और 17 देखो मल्टीप्लाई होगी तो मेरे भाई
ये बन जाएगा देखो आपका अप्रॉक्स में, देखो बात करते हैं तो मेरे भाई 17 मल्टीप्लाई 17 होगी तो बन जाएगा 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, तो मेरे भाई 298 तो बड़ा आएगा आपका ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं आपका, ठीक है। और ऐसी ही बात करता हूँ मेरे भाई आपकी 18 की, तो आपका जो 18 होता है इसका स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। तो मेरे भाई 324 से तो आपका कम ही आएगा। तो देखो 324 से यही बड़ा है। बचा कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 4 बचा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन ये। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपए है, इसका विक्रय मूल्य 15,672 रुपए है, छूट प्रतिशत कितना है। तो देखना 28,500 रुपए अंकित मूल्य है, आपका विक्रय मूल्य कितना है 15,575 हैगा, 672 सॉरी 15,672 हैगा। तो यहाँ से आपका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आपका यहाँ से आएगा 2, यहाँ बचेगा आपका 8 और यहाँ बचेगा आपका 7 में से जाएगा 5, 2 यहाँ 1। तो 12,850 पे जाएगी मेरे भाई आपकी छूट, मतलब डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये कितना परसेंट है ये निकालना है हमें। तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं आपका 28500 से मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से बन जाएगा आपका पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 छक्का 30, पचम 25। और जब आप 50 से डिवाइड करोगे जाएगा कितने टाइम में आपका ये 45 टाइम में जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 45%, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। तो काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो देखना एक ए है, ए काम को 20 दिन में करता है, और एक आपका बी है, बी काम को 60 दिन में करता है। तो यहां से निकालूं क्या मैं आपका टोटल वर्क, तो 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क आ गया है। 20 से करूंगा 60 को भाग जाएगा आपका 3 बार में, 60 से करूंगा 60 को भाग जाएगा एक बार में। तो ये क्या आ गई आपकी ए की क्षमता, ये आ गई आपकी बी की क्षमता, जिसे बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखना दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो अगर आप देखें तो दोनों साथ में काम शुरू कर रहे हैं, तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितनी क्षमता से काम करेंगे, 3 और 1 4, 4 की क्षमता से काम करेंगे। तो कुछ दिनों तक काम किया मेरे भाई, मान लेता हूं मैं x दिनों तक काम किया, तो काम कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 60 तो काम था आपका, उसमें से 4x हो गया, कितना बचा आपका, तो माइनस करूँ तो बचेगा आपका, ठीक है। और ये काम आपका बी करेगा, बी की क्षमता कितनी 1 है, और मेरे भाई ये 12 दिन में कर देता है, ठीक है, बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे आप क्या, इस x की वैल्यू, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से 4x उठ के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4x, और ये उठ के आपका इस साइड आएगा तो जाएगा 16 माइनस 12, तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 48 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा नीचे, 4 बन जाएगा 4 4 2 जेड। तो x 12 दिन में काम कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में उन 9,464 रुपए हो जाएगी। तो देखना जो आपकी रेट जो है मेरे भाई वो 30% दी गई है, ठीक है, लेकिन ये क्या है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज हैगा। तो 2 वर्ष में सीआई की रेट क्या होगी आपकी। तो देखना मेरे भाई यहाँ कैसे निकालेंगे, 30 प्लस 30 करेंगे, प्लस 30 गुणा 30 बटे में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से कट जाएंगे 0, तो बन जाएगा 30 30 60 प्लस 3 3 9, तो यहाँ से आपका जाएगा 69%। ये क्या आ गई आपकी सीआई की रेट आ गई। ये हमें क्या दिया, ये दिया हमें अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा 100 में जोड़ दो आप 69, तो आपका हो जाएगा 169%। ये हो जाएगा बराबर किसके, आपके 9464 से। तो जब आप 169 से भाग करोगे 94 64 को, तो जाएगा कितनी बार में आपका 56 बार में जाएगा, और 56 में कर देंगे आप 100 की मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 5600, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए संख्या मानते हैं हम x, तो इसमें से अगर हम 25 घटा दें, ठीक है, तो जो संख्या जो आएगी मेरे भाई, वो जो स्वयं जो संख्या है उसका 50% हो जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका 50 में 50, 50 दूनी 100, 2 ही गुना हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा आपका 2x, और 25 दूनी हो जाएगा 50, यहाँ आपका x बचेगा,
ये x उठ के इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का x, और ये उठ के जाएगा वहां पे, हो जाएगा प्लस का 50। तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया 880 प्लस 41 डिवाइड 14 गुणा 84 माइनस 26 का मान कितना है। तो देखना, सबसे पहले करेंगे डिवाइड हम, तो बन जाएगा आपका 880 प्लस 41 बटे आ जाएगा 14 नीचे, गुणा 84 माइनस 26। 14 से जाएगा 84 आपका 7 बार में, तो यहाँ से बन जाएगा 880 प्लस 7 एकम 7, 7 चौक 28 माइनस 26। तो यहाँ से आपका आएगा 880 प्लस माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका, यहाँ से एक आएगा आपका, कोई गलती हो गई क्या, 14 छिंग 84, तो सॉरी सॉरी 14 छिंग 84 होगा, 6 कम 6 और आपका 6 चौक 24 ही आएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका 0 2 0, ठीक है। तो प्लस करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 1100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सिंप्लीफाई हमें, तो यहाँ बन जाएगा 9 और 4 13 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 24। यहाँ से आपका आएगा 13 6 जा होता है आपका 78, 30 बन जाएगा 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका 20, माइनस में हो जाएगा 13 चौक 52, 13 कम 13 और 5 हो जाएगा आपका 18, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा 50 में 24 जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा यहाँ से कितना बचेगा आपका 24 26 बचेगा। तो जब माइनस करो तो यहाँ से 26 बचेगा, 26 26 जाएगा एक बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। चाहे तो आप ये 13 कॉमन ले कर सकते हो, ठीक है, इसमें से तब भी हो जाएगा आपका। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके पूरे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।